बिहार में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि अपने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे विजय सिन्हा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर भाजपा जीतेगी और इंडी गठबंधन हार जाएगी। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता है और राजनीतिक अस्थिरता जब जब होती है तब तब प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच जाती है। यहाँ अपराधियों का बोलबाला है, सत्ता सेवा का भाव नहीं मेवा का भाव लेकर काम कर रही है। करप्शन चरम पर है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। यहाँ कोई भी नियम सफल नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री सच नहीं बोलते हैं। उप मुख्यमंत्री का नियुक्ति के बदले जमीन का मामला सब जानते हैं। यह 4 लाख की नियुक्ति का जो तमाशा बनाए हुए हैं वह एनडीए के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय यह नियुक्ति का तमाशा बनाए हुए हैं, जनता सब जानती है। यहाँ शिक्षकों का तो अपमान हो ही रहा है, शिक्षक भयभीत भी हैं। जितनी नियुक्तियां हो रही हैं उन्हें वेतन तक नहीं दे पाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार की योजना बिहार में कछुआ गति से चल रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र को सहयोग नहीं कर रही है। विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, बिहार के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है और राजनीतिक अस्थिरता जब जब होती है प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंचता है, अपराधी भ्रष्टाचारी का बोलबाला हो जाता है और वही स्थिति बिहार के अंदर है। समानांतर 2 राजाओं की बीच प्रजा दुखी है, कमांड नहीं है, स्वार्थ महत्वाकांक्षा के कारण सत्ता सेवा के भाव नहीं, सत्ता में मेवा का भाव चरम पर है। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तरह से व्याप्त है। एक सूत्री अभियान है कि जितना हम लूट सकें। अपराधियों को सत्ता संरक्षण होने के कारण मनोबल भी चरम पर है, जनता भयभीत है, वातावरण गंभीर है, नीयत में खोट है। इनकी कोई नीति सफल नहीं हो रही है। ये नियुक्ति घोटाला करने वाले मानसिकता के लोग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी सच बोलने से डर रहे हैं और बिहार का उप मुख्यमंत्री जो नियुक्ति घोटाला में खुद फंसा हुआ है, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले लोग हैं। अरे आप जो नियुक्ति दे रहे हो, ये एनडीए सरकार में 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का मामला क्लियर किया था। आप एक बार 4 लाख शिक्षकों का नियुक्ति करते, लेकिन एक तरफ नियुक्ति का पारदर्शिता से नहीं करना, बीपीएससी के अंदर भी कई झमेला, कई नीति इस तरह का बना जो अस्पष्ट है, और दूसरे तरफ जो नौकरी में पहले से है वो शिक्षकों का अपमान, परेशान करना, उसको भयभीत करना। और आज क्या कारण है? आप नियुक्ति किए हो तो कितने % लोग नौकरी छोड़ दिया? क्यों लौट के नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आपके नियत में खोट है, लोगों को विश्वास नहीं है, आप वेतन तक नहीं दे पाओगे। आपकी स्थिति ये है, ये जान रहे हैं कि मेरा चला चली का बेला है, कई झमेला खड़ा कर दो। भारतीय जनता पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ प्रतिभा का सम्मान करेगा और आज यहाँ 10 लाख क्या लगभग 20 लाख पद खाली है 33 वर्षों से। बड़े भाई छोटे भाई क्यों नियुक्ति नहीं किए? ये जब विदाई का समय आया है तो अंतिम समय ये तमाशा बनाना चाह रहे हैं, ये माहौल खड़ा करना चाहते हैं, ये वातावरण बना रहे हैं। इसलिए इनका नियुक्ति का जो मामला है, इनका अपना कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो एनडीए के समय का है, सब जानता है। प्रेस मीडिया से लेकर सारे लोग जानते हैं कि ये 4 लाख नियुक्ति एनडीए के समय का क्रिएट है। आप बताओ कि आपकी उपलब्धि क्या है? लेकिन आपने शिक्षकों को जिस तरह से अपमानित करके, भ्रमित करके शैक्षणिक वातावरण को नष्ट किया है, जनता माफ नहीं करेगी।